जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव और उस चुनाव में कुल मिलाकर पूरी तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह रही कि आतंकवाद और पाकिस्तान अपनी मंशा में नाकामयाब रहा, इंसिडेंट फ्री चुनाव हुए। आज जब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस को माना जा रहा था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हालांकि बीजेपी बन रही है मगर गुपकार अलायंस के नंबर जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा है, इन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे जम्मू रीजन में लगातार बीजेपी के लिए कैंपेन करने से। इनसे जानते हैं कि क्या संतुष्ट हैं अपनी मेहनत से और नतीजे कैसे देखते हैं ये। जुगल जी, पहले तो स्वागत है आपका। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है मगर गुपकार अलायंस के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसे देखिए, पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ में जम्मू कश्मीर की जनता भी आभार प्रकट करना चाहती है कि ये 17 वर्षों के बाद पहली बार जीडीसी के चुनाव करवा कर उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को ये सौभाग्य प्राप्त करवाया है। और दूसरा ये है कि वह बधाई इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में ये जो चुनाव हुए हैं अमन शांति के साथ हुए हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लोग चुनाव से बड़े खुश थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। पहले तो हम इसी से संतुष्ट हैं। दूसरा रहा कि सीटों की बात, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो इस चुनाव को लड़ रहा था। हमारे अनुराग ठाकुर जी जो चुनाव प्रभारी थे और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में ही डेरा डाले रखा था। कारण कि जम्मू कश्मीर ही हो चाहे कोई दूसरा प्रदेश, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसे गंभीरता से लेती है। और रही बात कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के प्रति जो काम किए हैं, जो जम्मू कश्मीर को दिया है, उस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छी पोजीशन में जम्मू कश्मीर में है। जिसका कि गुपकार गैंग और दूसरे लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज उन्हें पता चला कि मजाक तो उनका उड़ रहा है। जो लोग कहते थे कि भाई धारा हटने के बाद जहाँ पर ये हो जाएगा, हट ही नहीं सकती, हटने के बाद पता चलेगा क्या होगा। हुआ ये कि कश्मीर घाटी के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। रही बात कश्मीर प्रोविंस हो चाहे जम्मू प्रोविंस हो, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। जुगल जी, कश्मीर में चाहे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हो, वहाँ कमल खिलाया है लोगों ने, मगर जो उम्मीद थी कि 280 में से 140 का मार्क जो है बीजेपी टच करेगी, वहाँ तक नहीं पहुँची है। क्या कारण, कहाँ रह गया? ऐसे है, देखिए जो नतीजे आ रहे हैं वो उन नतीजों से हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। कारण ये है कि जो हमने सोचा था वैसा हो रहा है। और ये जो गुपकार गैंग, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने अफवाहों का एक बाजार फैलाया हुआ था और लोगों को डराने धमकाने का एक दौर शुरू किया था और बीजेपी कोई अछूत पार्टी है, ये एक माहौल कश्मीर घाटी में भी बनाया था, लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया है। लोग अब गुपकार गैंग के लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। रही बात गिनती की, नंबर की, तो अभी आप इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीटें जो है वो जीत रही है और उससे हम संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। तो जी, एक और चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा जगह कैंपेन की, जम्मू में खास तौर पे तकरीबन हर ज़िले में आप कैंपेन करने गए, बहुत मेहनत आप लोगों ने की। जम्मू में जो सीटें एनसी को करीबन 27 से 28 सीटें मिल रही हैं, एक तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि क्या एनसी का वर्चस्व अभी भी जम्मू में है? ऐसा है, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में हर आदमी अपने अपने दांव पेच जो है वो लड़ाता है। लेकिन जम्मू प्रोविंस में भी हमारी ये कमजोरी रही होगी कि हम 100 की 40 सीटें जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन जो हम सोच के चले थे उस पर हम कामयाब हो रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कहीं कमी रह भी गई है उसको भी दूर करेंगे और इस चुनाव से लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा है। अगर लोगों को ये विश्वास होता कि भारतीय जनता पार्टी इतने मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है तो शायद हमारी और भी सीटें बढ़ जाती।
लेकिन दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में जैसे पुंछ की मैं बात करूं या राजौरी में बात करूं, हम इतना अच्छा प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वहां भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता जो हूं। इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चयन में थोड़ा सा पीछे रह गई, सही उम्मीदवार नहीं चुन पाई, इसलिए इंडिपेंडेंट को लोगों ने मौका दिया है? इस बार काफी इंडिपेंडेंट जीते हैं। नहीं देखिए, बहुत छोटा चुनाव होता है और हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई मुझे टिकट दिया जाए, मुझे टिकट दिया जाए। लेकिन टिकट तो विधानसभा हो चाहे डीडीसी का चुनाव हो, टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलनी है। लेकिन कई बार ऐसी गलती हो भी सकती है, लेकिन हम जो चयन करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। फिर भी अगर कहीं हम हारे हैं या हमसे कहीं चूक हुई है तो आने वाले दिनों में हम उसको सुधारेंगे। लेकिन जो जीते हैं वो भी अपने ही परिवार के हैं, वो भी हमारे साथ ही आएंगे। जुगल जी, कश्मीर में क्या आपको लगता है कि अगर ये गुपकार अलायंस के लोग अलग अलग लड़ते, एनसी पीडीपी अलग लड़ती और बाकी पार्टियां अलग लगती, तो ये बीजेपी से कहीं पीछे रह जाते? ऐसा है, देखिए ये पहले ही भांप चुके थे और इनको ये आइडिया हो चुका था कि हम अगर अकेले अकेले लड़े, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जगह आगे जाएगी। इसीलिए मुकाबला अकेले नहीं कर सकते थे, तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीसी, सीपीआई, सीपीएम जो भी थे, ये 7-8 पार्टियां इकट्ठी होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सोच रहे हैं या जो इनकी सोच थी, ये वहां सफल नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और सफल का कारण है लोग, जनता, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, अमन और शांति हो। लोगों ने विकास को देखकर वोट किया है। कश्मीर में अपनी पार्टी के लोग जो सीटें जीते हैं या इंडिपेंडेंट जीते हैं, आपको लगता है वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, चेयरमैन बनाने में आपके साथ आएंगे? ऐसा है, देखिए ये तो आज हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ जहाँ जिले बन रहे हैं तो हर पार्टी ये प्रयास करती है कि हमारा जिला बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिले जो हैं वो गुपकार गैंग से ज़्यादा बनने वाले हैं और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये जिले बनते हैं तो यहाँ पर विकास की गति और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों को तो लोगों ने पहले भी आजमाया हुआ है। उन्होंने सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया और लूटने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति उन्होंने की है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जिले जो हैं, जिलों में जो सरकार है, जो जिला परिषद बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की। डीडीसी चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोगों के जो उम्मीदें थी उन पे खरा उतरी है, और अगला चुनाव अगर जब विधानसभा का आता है, बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है उसमें? नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया में भी जम्मू कश्मीर जो है छाया हुआ है, और विशेष तौर पर कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री की है। सीटें हमें भले वहाँ कम मिली हों, लेकिन हम कई सीटों पर 2 नंबर और तीसरे नंबर पर भी आए हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ही करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। अगर विधानसभा चुनावों में भी गुपकार पार्टियां इकट्ठे मिलकर लड़ती हैं, तो क्या बीजेपी को भी कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अकेले दम पर इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए सक्षम है। ये इन्हीं चुनावों ने जो है वो दर्शा दिया है। रही बात कहीं कोई कमी रही गई होगी तो उसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आएंगे और जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर कितना खरा उतरेंगी अब आपको लगता है डीडीसी के जो चेयरमैन बनेंगे? और क्या लोगों की ज़मीनी स्तर तक जो लोग लगातार मांग करते थे कि काम नहीं होते, क्या उसमें सफलता मिलेगी? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी की यही तो सोच थी। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं।
ना आज 17 वर्षों में से जहां पर बीडीसी के चुनाव कभी करवाए गए, ना जहां पर सही तरीके से पंचायत के चुनाव करवाए गए, ना उनको अधिकार दिए गए, ना डीडीसी के चुनाव करवाए गए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का यही कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अधिकार दिए जाएं जिससे वो अपने जम्मू कश्मीर प्रदेश का विकास कर सकें। यही एक माध्यम था, पंचायत, बीडीसी और डीडीसी। अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। यहां पर बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं और अब जो विकास की गति है तेज आगे बढ़ेगी। जो लोगों को आशाएं लगी हैं, जिला परिषद का जो मेंबर है चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन विकास उसके माध्यम से भी होगा, उसमें कोई आड़े नहीं आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का अब विकास जो है वो तेजी के साथ आगे मुझे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स देश में और अमेरिका में भी बैठे हैं, उनके लिए खास तौर पे कि पाकिस्तान और आतंकवाद जो हैं उनके लिए ये चुनावों का सफल रहना एक बड़ा धक्का है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बनी रहे, जो नहीं चाहते कि जहां पर विकास हो, जो नहीं चाहते कि जहां पर नौजवान जो है वो रोजगार प्राप्त करें, जो नहीं चाहते कि जहां का विकास हो, वो सिर्फ यही चाहते। आज तक क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 1, 2, 3 परिवार ही ऐसे थे जिनका विकास हुआ है और जिन पर जम्मू कश्मीर की जनता जो थी वो निर्भर रहती थी। इन्हीं के मंत्री बनने, इन्हीं की सरकार बननी, कभी उन्हीं की बननी, कभी उन्हीं की बननी। लेकिन ये जो सही मायने में विकास के लिए जो कदम उठाने थे ये तो आज तक इन्होंने उठाए नहीं। तो अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो विकास के कदम उठाए हैं। अब लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में एक ही परिवार नहीं, 2 ही परिवार नहीं, जम्मू कश्मीर के हर परिवार का व्यक्ति जो है वो सक्षम है। वो मंत्री भी बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो जिला परिषद का मेंबर भी बन सकता है, बीडीसी का मेंबर बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और कोई भी बन सकता है। सिर्फ एक ही परिवार का जो व्यक्ति है वही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा, जिनका कहना है कि डीडीसी चुनावों का सफल होना पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के उन परिवारों के लिए भी बड़ा धक्का है जो जम्मू कश्मीर को अपनी विरासत समझते थे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि गुपकार अलायंस की जीत नहीं हुई, बल्कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जीती है, और अगर गुपकार अलायंस की पार्टियां अलग अलग लड़ती तो कुल मिलाकर धराशायी हो जाती। दीपक खजूरिया, इंडिया स्टेट टाइम्स, जम्मू।